Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Okay, today I am going to teach you topic how natural disasters change the land. It is chapter number 4 of unit number 1. Okay, the page number on the books are 15, 16 and 17. Okay students, this lecture is for class 4. Subject is SST. Okay, so students, let's see first here what are natural disasters. Natural disasters are disasters that occur naturally. Okay, the definition is natural disasters are disasters that occur naturally. Means ऐसी कुदरती आफात जो कुदरती तौर पे आए, जो कुदरती तौर पे आए अल्लाह ताला की तरफ से, मीन्स इसमें इंसान का कोई अमल दखल ना हो, उसको हम बोलेंगे नेचुरल डिजास्टर्स. ठीक है. ओके, सो द वर्ल्ड हैज़ टू फेस सो मैनी नेचुरल डिजास्टर्स. ओके, so some of the common disasters are flood, drought, third is cyclone, earthquake. Okay students, there are also so many other natural disasters and I have already told you, but here we only discuss these 4 disasters. So first is flood. फ्लड क्या है? अब फ्लड ये है कि जब बहुत ज़्यादा पानी किसी जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं फ्लड, उर्दू में सैलाब. अब ये पानी इकट्ठा होने की वजूहात क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं? के कॉजेज़ क्या हैं इसकी? पहली है व्हेन देयर इज़ हैवी रेनफॉल इन एन एरिया. के वो कह रही कि जब किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उधर क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है. वहाँ दरियाओं में, ओशंस में, या जो कैनाल्स वगैरह होती हैं या लेक्स हैं इर्द गिर्द, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है. सही. और वो पानी जो होता है वो बाहर आ जाता है, उन दरियाओं से, नहरों से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सैलाब आ जाता है. तो पहली रीज़न क्या हो गई? हैवी रेनफॉल. सेकेंड रीज़न क्या है? व्हेन माउंटेन स्नो मेल्ट टू क्विकली. जब हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनकी बर्फ़ जो है वो बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है तो भी सैलाब आ जाता है. व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट टू क्विकली, एक रीज़न ये हो सकती है. थर्ड रीज़न है व्हेन टू मैनी ट्रीज आर कट डाउन. ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा दरख्त जो है वो काट देते हैं. अब इधर ये है कि भाई दरख्त काटने से सैलाब कैसे आ जाता है? आपको पता है कि दरख्त जो है वो जो है पानी को जज्ब करते हैं, सोकअप करते हैं. तो होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा दरख्त काट देते हैं, फिर बारिश होती है तो वो पानी जज्ब नहीं होता दरख्तों में, ज़मीन में, जिसकी वजह से सैलाब आ जाता है. ठीक है, तो 3 रीज़न मैंने आपको यहाँ पे मेन बताई हैं. हैवी रेनफॉल, when glaciers melt too quickly, when too many trees are cut down. अब इनकी
प्रिकॉशंस क्या हैं, हम किस तरह सैराब से बच सकते हैं। सही, पहला तो ये है कि हमें जो दरख्त हैं वो बग़ैर ज़रूरत के नहीं काटने चाहिए। अब होता ये है कि हम लोग जो है अपनी लग्जरीज़ के लिए, अपनी आसाइशों के लिए बिला ज़रूरत दरख्तों को काट रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उधर दरख्त काटा जा सकता है, लेकिन बिला ज़रूरत हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। एक तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा ये हमारे पानी को, बारिशों के पानी को जज़्ब करते हैं और हम लोग सैराब से बच सकते हैं, ठीक है। आगे इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। एक ये भी हो सकता है कि ड्रेन्स शुड बी क्लीन रेगुलरली। सैनिटरी पाइप्स हैं वो हमें क्लीन रखने चाहिए। उनमें अगर कोई गार्बेज है, कोई फंसा हुआ है, तो हमें उसे मतलब क्लीन करना चाहिए, क्लीन करवाना चाहिए, ताकि जब बारिशें हों तो उनका पानी आसानी से पाइप्स के ज़रिए निकल जाए, ठीक है, और पानी इकट्ठा ना हो। आगे इसके अलावा एक सलूशन ये भी हो सकता है कि हम जो है अपने कैनाल्स के, रिवर्स के जो एजेस हैं उनको पक्का करवाएं, उनको उनके इर्द गिर्द बैरियर्स बना दें, ठीक है, रुकावटें बना दें, ताकि वो पानी जब हो, वो हमारा पानी बारिशों का महफूज हो जाए और वो बाहर ना निकले। सेकंड है ड्राउट। अच्छा जी, ड्राउट क्या है? व्हेन इट डज नॉट रेन इन एन एरिया एंड द एरिया dries up, we call it drought, ठीक है। When it does not rain, जब कहीं in an area, जब किसी एरिया में बारिशें नहीं होती, and the areas dries up, और वो एरिया जो है वो खुश्क हो जाता है, we call it drought, तो हम इसे कहते हैं कि ये ड्राउट की कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत लंबे अरसे तक एक एरिया में बारिश ना हो तो वो जो ज़मीन होती है वो इस काबिल नहीं रहती कि वहाँ पे फसलें वगैरह उगाई जा सकें, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं ये ड्राउट की कंडीशन हो गई है। अब ये ड्राउट की कंडीशन होती क्या है? अब इसकी एक रीज़न तो ये भी है कि बारिशें नहीं हो रही, दूसरी रीज़न ये भी है कि भाई वहाँ पे कोई डैम वगैरह नहीं बना हुआ जिससे ज़मीन जो है उसको पानी दिया जा सके, या वहाँ पे कोई रिवर, ओशंस, कुछ इस तरह पानी का रिसोर्स नहीं है, पानी का ज़रिया नहीं है जहाँ से जिससे हम लोग उस ज़मीन को सैलाब कर सकें। अब ड्राउट में क्या होता है, जारी बात है कि जब बारिशें नहीं होंगी, पानी नहीं होगा, तो फिर फसलें भी नहीं उगेंगी, और जब फसलें नहीं उगेंगी तो लोगों को खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्राउट में क्या होता है, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं मिलता, और उससे फिर उसके अगला स्टेप क्या होता है, जब पानी अवेलेबल नहीं होता तो फसलें भी नहीं उगती, और जब फसलें नहीं उगती तो लोगों को खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो इसकी कंडीशन में क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ फूड। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मीन्स इससे क्या नतीजा निकलता है जब ड्राउट की कंडीशन आ जाती है। हमारा जब पानी नहीं होता तो हमारे फसलों को पानी नहीं मिलता, जो वहाँ पे इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनको पानी नहीं मिलता अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको पानी अवेलेबल नहीं होता कि वो काम कर सकें। फिर क्या होता क्या है कि लोग जो है, वहाँ के लोग जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, वो ऐसे इलाकों में मूव करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे इनफ पानी अवेलेबल हो या ड्राउट की कंडीशन ना हो, और वहाँ पे जो हैबिटेट है, जो जानवर है, इंसेक्ट्स वगैरह है, वो भी मूव कर जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये ड्राउट की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोन। अच्छा जी, ये
जो है ये भी एक तूफ़ान है, ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, और ये जो होता है इसको समुद्री तूफ़ान कहते हैं। ये ज़्यादातर समंदर में, दरियाओं में आता है। होता ये है कि भाई जो समंदर में हवा से ये पानी गोल गोल घूमता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब ये तूफ़ान ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता है तो ये समंदर के, दरियाओं के किनारों को तोड़ के ये बाहर आ जाता है, पॉपुलेशन में आ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है। फोर वाला है अर्थक्वेक। अच्छा जी, अर्थक्वेक क्या है? ये जंजिला है। अर्थक्वेक किसको कहते हैं? जल्जले को कहते हैं। अब जल्जला किस वजह से आती है? आपको पता है कि ज़मीन की जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ज़मीन की जो है वो डिफरेंट लेयर्स है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हम उसको बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। जो आउटर शेल होता है ज़मीन का, आउटर शेल जो है या ऊपर वाली सतह है, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। और ज़मीन की डिफरेंट प्लेट्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब जब जंजिला आता है तो होता है क्या है, ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो ज़मीन के ऊपर हम मूवमेंट महसूस करते हैं और जंजिला आ जाता है। बाज़ दफ़ा ये जंजिला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और बहुत ज़्यादा तबाही का सबब बनता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जंजिले आ चुके हैं। 2005 में जो जंजिला आया था वो बहुत ज़्यादा, उससे तबाही हुई थी, हज़ारों लोग मर गए थे, और वो एरिया भी बिल्कुल तबाह हो गया था जहाँ पे उसका मेन जंजिला आया था। अच्छा जी, अब इसका क्या है कि हम ये अर्थक्वेक से बच कैसे सकते हैं, या कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम अर्थक्वेक से अपने आप को बचा सकें या महफूज रह सकें या हमारा नुकसान कम हो। जी, पहले वी शुड डिज़ाइन बिल्डिंग दैट कैन सर्वाइव अर्थक्वेक। हमें ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी पड़ेंगी जो अर्थक्वेक में बहुत जल्दी तबाह ना हो, बहुत जल्दी जो है वो ख़राब ना हो। ऐसा मटीरियल बिल्डिंग्स में यूज़ करना पड़ेगा जो कि ज़लज़ले को बर्दाश्त कर जाए किसी हद तक। इसके अलावा हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई अगर ज़लज़ला आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो आप लोगों ने किस तरह अपने आप को सेव रखना है। लोगों ने क्या करना है, खुली जगहों पे जाना है और अपने आप को बचाना है, क्योंकि घरों में और ऑफिस वगैरह में ये ख़तरा होता है कि कहीं वो बिल्डिंग आपके और चीज़ें आपके ऊपर ना गिर जाएं। ठीक है। इसके अलावा हमें लोगों को ये भी ट्रेन करना है कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर कहीं हो जाता है तो जो लोग बच जाते हैं, सेव होते हैं, या जो दूसरे एरियाज़ के लोग होते हैं वो किस तरह उन लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग भी हमें अपने लोगों को देनी है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आज हम लोगों ने डिस्कस की, फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन और अर्थक्वेक। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।